खबर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी सभा में शिरकत करने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव राय राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद इस अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वृक्षारोपण किया। वहीं जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बरसों से गांव, गरीब और किसान के लिए काम करती आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को शराबबंदी सहित अन्य मुद्दों पर घेरा और नरवा गरवा घुरवाबाड़ी योजना को विफल बताया। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वैट टैक्स कम कर पेट्रोल डीजल के दामों को घटा सकती है। छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है। 2500 का दाम था। एक भी तो वादा आप पूरा किए हैं तो बता दें, चाहे वो शराबबंदी का हो। आप शराबबंदी को लेकर इनके नेता हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाए थे। आज कोरोना जैसे समय में सरकार को घर घर दवा पहुंचाना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन घर घर ये दारू का होम डिलीवरी शुरू कर दी। आज कर्जा माफी आधा अधूरा हुआ है किसानों का। जो तात्कालिक ऋण है कोऑपरेटिव बैंक के वही हुए हैं, बाकी कर्जा माफी नहीं हुआ है। महिला हेल्थ ग्रुप का कर्जा माफी की बात इन्होंने की थी, वो नहीं हुआ है। आज 23 जून है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है और इसको भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में बूथ स्तर तक मनाती है। और इस साल हम लोगों ने 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि से लेकर 6 जुलाई उनकी जयंती तक एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। और इसके तहत आज 30 जो हमारे सांगठनिक जिले हैं वहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ हमारे प्रदेश के सभी नेता किसी न किसी जिले में गए हैं। वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर वो व्याख्यान देंगे ताकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उनके कर्तृत्व पर मतलब जानकारी होगी। और एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रीनरी की दृष्टि से, और कोरोना महामारी में जिस तरह से ऑक्सीजन का महत्व लोगों को समझ में आया है, तो ये वृक्ष लोगों को ऑक्सीजन भी देने का काम करेंगे। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता, सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे और पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का कमेंट किया, आप क्या कहेंगे? इस सरकार का जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ऐसा इन्होंने नारा बुलंद किया है, लेकिन योजना पूरा फ्लॉप है, पूरा बकवास है। कहीं इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मवेशी लगातार गायों की मौत हो रही है, कहीं न चारा है, न पानी है, न कहीं बाड़ी है। पूरी तरह से योजना फेल है। बल्कि मैं तो ये आरोप भी लगाना चाहूँगा कि इस योजना के माध्यम से पंचायतों का जो छोटा मोटा काम मूलभूत योजना से वित्त आयोग के पैसा से, 14वें-15वें वित्त आयोग के पैसा से, रोजगार गारंटी के पैसा से होता था, वो भी रुक गया है। कहे कि ये सरकार दबावपूर्वक सरपंच सचिवों को दबावपूर्वक वो पैसा नरवा गरवा घुरवाबारी में खर्चा करवा रही है। हम लोग जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2.5 साल 17 जून को पूरे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक 5 दिन का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था। और इसमें हमारे पार्टी के लोग, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग करीब 3 लाख लोगों तक विभिन्न गांवों में, शहर के वार्डों में जाकर लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात किए, उनसे सरकार के विषय में जानना चाहे कि भाई जो ये सरकार, ये जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के समय आपसे वादा की थी, कितना पूरा हुआ। आज एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। जनता में भारी आक्रोश है, वो हम लोग के पास रिकॉर्ड है, उसका वीडियो भी हम लोग बनाए हैं और आप लोग भी उसको सुने होंगे। भारी आक्रोश है। एक भी वादा इस सरकार पूरा करने में सफल नहीं हुई है, चाहे वो नशा
बंदी की बात हो, कर्जा माफ़ी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, नियमितीकरण की बात हो, किसान के दम पर ये सरकार में ये लोग आए, लेकिन जितना किसान मतलब धान बेचने में परेशानी, कभी बारदाना की कमी, तो पेमेंट की समस्या, अंतर की राशि एक एक साल में दे रहे हैं, उसमें भी कटौती करके दे रहे हैं। हर वर्ग इस सरकार से नाखुश है और इनके कार्यकाल का 2.5 साल हो गए हैं। अब जनता को उम्मीद नहीं है कि आने वाले 2.5 साल में ये लोग मतलब वादा पूरा कर पाएं। अभियान समाचार के लिए अवधेश यादव की रिपोर्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।